हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं जो ये एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एएलपी लोको पायलट, बिहार पुलिस आदि सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और साथियों, इस 10 क्वेश्चनों में से आप लोग भी हमारे साथ हल कीजिए और कमेंट में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने कितने का सही उत्तर दिया है। और साथियों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। अगर आप लोगों 14 प्रैक्टिस सेट या 13 या 12 नहीं देखे हैं तो हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप लोग पहले जाकर उसको देख लीजिए, तब आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। जैसे कांच पारदर्शी, यानी कांच का संबंध पारदर्शी है, उसी तरह लकड़ी का संबंध क्या होगा। तो प्यार साथियों, क्या कांच क्या होता है? पारदर्शी होता है, यानी कांच होता है पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। उसी तरह जो लकड़ी होगा क्या होगा? अपारदर्शी होगा। यानी कांच के आर पार हम देख सकते हैं लेकिन लकड़ी के आर पार हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 1990 का संबंध 1394 से है, उसी तरह 2017 का संबंध किससे होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। जब इसको हल किया जाएगा तो 1990, ये 1300 है। जब 1990 में से हम 1394 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 596 मिलेगा। कितना मिलेगा? 596। उसी तरह इस 596 जो दिया है, यहाँ पे हम लोग घटाए थे, लेकिन यहाँ पे 2017, यानी यहाँ पे दिया है 2017, क्योंकि यहाँ पे वो संख्या दिया नहीं है कि हम घटाएं, लेकिन 2017 में हम 596 क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 596, यानी इससे 596 को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे हम लोग 596 को तो कितना मिलेगा? 7 6 13 और 9 1 10 1 11, फिर 5 1 6 2, यानी 2613 मिलेगा। अब 2613 यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या आ जाएगा? 2613। जो 2613 है 21 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है, निम्न श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। यानी निम्न श्रृंखला में कह रहा है अगली संख्या क्या होगी। जैसे 27 से 29 हो गया, 29 से 33 हो गया, 33 के बाद इस प्रश्नवाचक संख्या पे क्या होगा। तो आइए इसको हल करते हैं। दिया है 27, 27 के बाद है 29, 29 के बाद 33 है। क्या है? 33 है। 33 के बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद क्या है? 57। तो दोस्तों, आइए इसको हल करते हैं। देखते हैं, अगर 27 में हम लोग 2 जोड़ दें, क्या 27 में हम लोग 2 जोड़ दें तो कितना मिलेगा? 29 मिलेगा। उसी तरह 29 में हम लोग 4 जोड़ दें, क्या जोड़ दें? 4 जोड़ दें तो 33 मिल जाएगा। लेकिन इस 2 में अगर हम लोग 2 का गुणा कर दें, इस 2 में हम लोग कितने का गुणा करें? 2 को, तो यहाँ पे कितना मिल गया? 4 मिल गया। उसी तरह इस 4 में हम लोग 2 का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। वही 8 जो ये 8 है, इस 8 को हम लोग 33 में जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 41 मिलेगा। कितना मिलेगा? 41 मिलेगा। उसी तरह इस 8 में हम लोग फिर 2 का गुणा करेंगे, यानी 8 दूना के कितना मिल जाएगा? 16। और जो ये 16 है,
इस 41 में जब हम 16 को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 57 मिलेगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सा होगा, तो 41 होगा। क्या होगा, 41 होगा। अब किस ऑप्शन में है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि KIN को PRM लिखा जाता है तो उसी तरह THREAD को आप किस प्रकार लिखेंगे। जैसे KIN को PRM लिखते हैं तो उसी तरह THREAD को क्या लिखेंगे। तो साथियों इसको आप लोग ध्यान दीजिए। जैसे K का विपरीत क्या होता है, P, I का विपरीत R, N का विपरीत M। ये क्या दिया हुआ है, विपरीत है। क्या है, विपरीत दिया हुआ है। क्या है, विपरीत दिया है। उसी तरह जब हम इसका विपरीत निकालेंगे तो T का विपरीत क्या होता है, G होता है। T का विपरीत G होता है। H का विपरीत क्या होता है, S होता है। R का विपरीत I होता है। R का विपरीत I होता है। और E का विपरीत V होता है। A का विपरीत Z होता है। और D का विपरीत क्या होता है, W होता है। तो देखते हैं GSIVZW, GSIVZW ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका B इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आरेख ज्ञात करें। जैसे लहसुन, अदरक और मिर्च। देखिए लहसुन भी अलग हो जाएगा, ये हो गया लहसुन, और अदरक भी अलग हो जाएगा। क्या, अदरक भी अलग हो जाएगा और मिर्च भी क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो अब ये तीनों चीज़ अलग हैं, तो इसका ऑप्शन, ऐसा फिगर किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसका ऐसा फिगर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से इस समूह से संबंधित नहीं है। क्या, निम्नलिखित में से इस समूह से संबंधित नहीं है। जैसे चींटी, कैटरपिलर, हैमस्टर और लोकस्ट। तो देखिए जो ये चींटी है और ये कैटरपिलर है और ये लोकोस्ट है, ये क्या है, कीड़े हैं। क्या है, कीड़ों की श्रेणी में आते हैं। क्या है, ये कीड़ों की श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो हैमस्टर है ये क्या है, जंतु है। क्या है, जंतु है। तो हमसे क्या पूछा है, संबंधित नहीं है। चींटी, कैटरपिलर और लोकोस्ट ये क्या है, तीनों एक चीज़ से संबंधित है। जैसे किस कैटेगरी में आ गए, कीड़ों के कैटेगरी में आ गए। लेकिन जो हैमस्टर है ये जंतु के कैटेगरी में आएगा। तो अब अलग कौन सा हो गया, तो हैमस्टर है। इसलिए इसका सही उत्तर अब डी, किस जो सी नंबर है किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर है इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कुल दिनों की संख्या। कुल दिनों की संख्या कितनी है, 61 है। कितना है, 61 है। जब इसको हम लोग 7 से भाग देंगे, जब इससे 7 के भाग देंगे तो 7 8 56, यानी कितना शेष बचेगा, यानी 56 आ गया। तो शेष कितना बचा, 5, यानी जो 5 क्या हुआ, शेष बचा। 5 शेष बचा। इसी शेष में जो ये शेष बचा है, इसी शेष में हम लोग क्या करें, सोमवार को ऐड कर दें। किसको ऐड कर दें, सोमवार को जब ऐड कर देंगे तो हमें कितना दिन मिलेगा, सोमवार में 5 दिन जब और ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, शनिवार मिलेगा। कितना मिला, शनिवार मिला। अब शनिवार किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है ए पूर्व के सम्मुख खड़ा है, बी ए के पश्चिम में 750 मीटर दूरी पर खड़ा है, ए की दाईं ओर
500 मीटर एक खंभा है और बी की अवस्था में खंभे का स्थान बताइए। तो ये दिशा परीक्षण थे, तो पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। ये क्या है, उत्तर हो गया, इधर पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण। तो क्या कह रहा है, ये पूर्व के सम्मुख खड़ा है, यानी ये जो है ए है एक इधर खड़ा है, पूरब की ओर खड़ा है, और बी ए के पश्चिम में, यानी ये जो बी है इधर है, कितनी दूरी पे खड़ा है, 750 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ए के दाईं ओर, यानी ये क्या हो गया, जो ए इधर का मुड़ करके खड़ा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये ऊपर बायां मिल जाएगा, ऊपर बायां, नीचे क्या मिलेगा, दायां, यानी नीचे दायां मिल गया। तो क्या पूछा है, दाईं ओर 500 मीटर खंभा है, यानी यहाँ पे क्या है, खंभा है, ये 500 मीटर पे क्या है, खंभा है, तो इसको क्या है, इसको खंभा कर लेंगे, ये हो गया खंभा, यानी ये खंभा है, 500 मीटर पे खंभा है। तो पूछ रहा है कि बी की अवस्था संबंधित खंभा किस दिशा में है, यानी आप लोग जान रहे हैं कि ए पहले से ही कहाँ पे खड़ा है, पूरब में खड़ा है। जब ए पूरब में खड़ा है तो हमें यहाँ से दिशा को लेंगे, यानी जब यहाँ से लेंगे तो हमारा ये उत्तर है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, और यहाँ पे क्या है, पूरब है। जब ये पूरब है तो यहाँ पे बी है, बी यहाँ पे है। जब बी यहाँ पे है तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो बी खंभे से किस दिशा में है, तो बी किस में है, दक्षिण और पूरब में है। किस में है, दक्षिण और पूरब में है। तो दक्षिण और पूरब किस ऑप्शन में है, तो इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि प्लस को, यानी प्लस बराबर माइनस और के रूप में और गुणे को गुणे बराबर भाग के रूप में लिखा जाता है तो 25 प्लस 30 गुणे 5 गुणे 10 को क्या लिखा जाएगा। यानी प्लस का मान क्या है, माइनस, यानी यहाँ पे क्या रख दें हम लोग, माइनस। जब यहाँ पे हम लोग माइनस रखेंगे, यहाँ पे 10 था ना, जब यहाँ पे हम लोग माइनस रखेंगे, माइनस रख दिए और गुणे की जगह पे क्या रख दिए, भाग, यानी इन दो जगह पे क्या रख दिए, भाग रख दिए। जब 30 में से 25 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -5 मिला। फिर यहाँ पे भागे 5 भागे 10। जब इसको इससे काटेंगे तो 5 में 5 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 0 बार में ख़त्म हो जाएगा। अब भागे 10, जब इसमें इससे भाग देंगे, ये एक बार में कटा, तो जब इसमें हम 0 बार में ही ले लो, ठीक। जब इसको हम 5 से 5 कट गया, 0 हो गया। जब 10 में हम 0 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस रहेगा, तो माइनस क्या मिलेगा, -0.1 मिलेगा। कितना मिलेगा, जब भाग देंगे तो 0.1 मिला। अब 0.1 किस ऑप्शन में है, तो इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्प में निष्कर्ष सुने। जैसे कह रहा है सभी गीली मिट्टी है, यानी जो सभी गीली जो हैं ये मिट्टी, सभी गीली मिट्टी, यानी ये मिट्टी है, ये मिट्टी हो गया। सभी गीली मिट्टी क्या है, बर्तन है। ये क्या हो गया, बर्तन हो गया, ये बर्तन है। फिर क्या कहें, सभी बर्तन कंटेनर है, यानी ये सभी बर्तन जो हैं ये क्या हैं, कंटेनर हैं। इसको फिर से हम लोग फिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा जगह स्पेस कम है, तो आइए फिर से देखिए। कह रहा है सभी गीली मिट्टी क्या है, बर्तन है, यानी ये क्या है, मिट्टी है। ये गीली मिट्टी है और उसके बाद ये क्या है, सभी बर्तन है, यानी सभी गीली मिट्टी क्या है, ये बर्तन हो गया, बर्तन हो गया। उसी तरह फिर कह रहा है, दूसरा का कथन है सभी बर्तन कंटेनर है, यानी ये सभी बर्तन जो है क्या है, कंटेनर है। क्या है, कंटेनर है। तो आइए निष्कर्ष देख लेते हैं। कह रहा है सभी कंटेनर गीली मिट्टी हैं, नहीं है, क्योंकि कंटेनर के अंदर ही क्या है, गीली मिट्टी है, तो ये हमारा ये सही नहीं होगा। कह रहा है कुछ बर्तन गीली मिट्टी हैं, देखिए कुछ पूछा है ना, तो यहाँ पे ये बर्तन है,
लेकिन ये इसके अंदर पूरा है, तो यानी इसमें कुछ बर्तन जो होंगे क्या होंगे, गीली मिट्टी होंगे। तो इसका दूसरा निष्कर्ष जो है सही है। अब देखते हैं दूसरा निष्कर्ष क्या है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो